बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान पर हमने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया और अंतोगत्वा हम गच्चा खा गए। हमारे साथ एक और खास मेहमान, सबसे महत्वपूर्ण मेहमान बल्कि इस डिबेट के, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, अब जुड़ गए हैं। देर आयत दुरुस्त आयत। संबित, मुझे एक चीज बताइए, दर्शकों को बताइए, अब पाकिस्तान से बातचीत होगी? जारी है बातचीत? होगी? संदीप जी, पहले तो मैं क्षमा याचना करता हूं, मैं लेट हो गया, ट्रैफिक के कारण से लेट हो गया। आपका जो प्रश्न है कि क्या हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे कि नहीं, देखिए, पार्टी का स्पोक्स पर्सन और गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन ये अलग होते हैं दो। कल जब इस विषय पे कंट्रोवर्सी आरंभ हुई, अब्दुल बसीत के स्टेटमेंट के पश्चात विकास स्वरूप जो कि स्पोक्स पर्सन एमईए के हैं, उन्होंने खुद कहा कि बसीत जी के कहने के बाद शाम को ही पाकिस्तान के एमईए के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि अब तक मोडालिटीज, किन बिंदुओं पे बातचीत होनी है वो अभी तक बातचीत चल रही है। जब ये मोडालिटीज तय हो जाएंगे तब एक डेट फाइनलाइज होगा कब पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत। एनआईए की टीम कब जाएगी पाकिस्तान? एनआईए की टीम कब जाएगी पाकिस्तान? मैंने आपको शुरू में ही कहा, एनआईए की टीम जब जाएगी तो स्वाभाविक रूप से एमईए के और एनआईए के स्पोक्स पर्सन इस पे बोलेंगे और तब मैं आपके सामने बोलूंगा। हमें तो 26 को बताया गया, 26 मार्च की तारीख बताई गई, मैं डेट नहीं दे सकता। 26 मार्च की तारीख बताई गई कि सहमति के तहत ही जेआईटी को भारत बुलाया गया था। सहमति में एक ये महत्वपूर्ण क्लॉज था कि भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी वहां जाएगी तहकीकात करने, इसीलिए ज्यादा सवाल भी नहीं पूछे। आप 2-4 बार घिरे कि आईएसआई का एक सदस्य, एक अधिकारी जेआईटी का सदस्य बनकर आता है, वो ऐसा आईएसआई जो आतंकवाद को पालता पोसता है, देश में मासूमों का कत्ल करवाता है, उसके अधिकारी को हम रेड कार्पेट देते दिखाई दिए। तो एनआईए कब जाएगी? ये सवाल का जवाब तो देना होगा ना। मैं दे रहा हूं ना, आप वक्त तो दीजिए। नंबर 1, आपने कहा आपको बताया गया कि 26 मार्च को एनआईए जाएगी। नहीं, नहीं, 26 मार्च को यह बताया गया कि एनआईए के बारे में सहमति हो गई थी। मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट मत कीजिए जी। बिल्कुल यही बताया गया कि एनआईए के बारे में सहमति हो गई और इसी सहमति के आधार पर जेआईटी पाकिस्तान में आई कि रेसिप्रोसिटी के आधार पर एनआईए जाएगी। तो ये एक लीगल डिक्टेट है, ये एक लीगल एक्सपर्ट है। तो साधारण तरीके से लीगल एक्सपर्ट तो कब जाएगी एनआईए की टीम, बताइए तो। करिए, एनआईए जरूर जाएगी। इसमें किसी तो जरूर, ये एनआईए की टीम जिस दिन जाएगी एनआईए डिक्लेयर करेगी, वो मैं थोड़ी आपके चैनल पर डिक्लेयर कर दूंगा। अब्दुल बासित तो डिक्लेयर कर रहे हैं ना, तो सारी दुनिया में डिक्लेयर कर रहे हैं अब्दुल बासित। रेसिप्रोसिटी पर नहीं, कोऑपरेशन की बात थी। है तो देखिए, जहां तक सुन लीजिए, जहां तक अब्दुल बासित जी का सवाल है, अब्दुल बासित ने जो कहा उसके चंद घंटों के अंदर खुद पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ने उसे नेगेट कर दिया। यही तो खेल है संबित पात्रा, आप इसी खेल में तो नहीं फंस गए, आप इसी खेल में तो नहीं फंस गए कि बात कर रहे हो नवाज शरीफ से। उन्होंने कहा नवाज शरीफ की शराफत पर एतबार कर रहे हैं। एक और शरीफ है पाकिस्तान में, उनका नाम रहील शरीफ है। पत्ते वो खेल रहे हैं। ठीक है, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, मैं समझ रहा हूं, आप थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए बिना इंटरफेरेंस के, क्योंकि मैं बहुत देर बाद जुड़ा हूं। आपने खुद कहा कि उत्तर चाहिए जनता को, देश को, तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े ही पुरजोर तरीके से देश को एक बात समझाना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, उनके मन में अगर संशय है कि हम पाकिस्तान को लेकर कोई फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं, तो ये संशय तुरंत अपने दिल से निकालिए और उसको डस्टबिन में फेंक दीजिए। मैं आपको आज यहाँ चैलेंज करके बोलता हूं कि एक ऐसी सरकार और एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पाकिस्तान को लेकर किसी प्रकार से लैक्सिटी नहीं बरतने वाले। आप में यूपीए में फर्क क्या है? आप बहुत सीनियर हैं, आप में यूपीए में फर्क क्या है संबित पात्रा? आप यूपीए जब बात करती थी, आप कहते थे कि बिरयानी खिला रहे हैं, जी लगा रहे हैं। आप भी तो चाय पर चर्चा करने जाते हैं ना। चाय पर चर्चा की, जेआईटी को बुला लिया, आईएसआई के अधिकारी को बुला लिया, मिला क्या नतीजा क्या? सफर। मैं सबका जवाब दूंगा, आप थोड़ा सा मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। पहले आप जानना चाहते हैं कि यूपीए और हमारे में फर्क क्या है, मैं आपको फर्क गिनाता हूं। यूपीए कह रही ना आजकल की, ये देखिए, इनको कोई समझ नहीं है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को लेकर। मैं बताता हूं समझ नहीं होने का क्या डेफिनेशन होता है। समझ नहीं होने का डेफिनेशन होता है कि आप सरमल शेख में जाए और बतौर प्रधानमंत्री ये कह दे कि हां, बालूचिस्तान में खलबली मचाने में हमारी हाथ है। वो होता है नासमझ। समझ नहीं होने का दूसरा डेफिनेशन में बताता हूं,
बतौर रक्षा मंत्री एके एंटनी साहब कहीं और नहीं, खुद फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहते हैं नो नो, ये जो लोग आके सर काट रहे थे ना हमारे जवान के, ये कपड़े तो पहने हुए थे पाकिस्तान आर्मी के, मगर ये पाकिस्तान आर्मी के लोग नहीं है, ये तो नॉन स्टेट एक्टर थे, कपड़े वो फैंसी ड्रेस की तरह पहन लिए थे। ये हमारे सुरक्षा बलों के सर काटते हैं, उनका आप रेड कार्पेट वेलकम करते हैं। मोदी जी की सरकार सोच ही नहीं सकती है। संबित पात्रा वही पुरानी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, वही पुरानी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं। नहीं, उन्होंने पूछा हमारे सरकार और आपके सरकार में डिफरेंस क्या है, मैं डिफरेंस टेलीविजन पर लोगों को गुमराह करते रहो। नहीं, मेरे को पूछा गया साहब मेरे से पूछा गया डिफरेंस क्या है, मैंने आपको डिफरेंस गिनाया, मैं तो टेक्निकल डिफरेंस गिना रहा हूं। जो सवाल पूछिएगा उसका जवाब दूंगा साहब, कहीं भागूंगा नहीं। बुराइयां और दूसरी बात, आपने ISI के बारे में पूछा, मैं जवाब देता हूं। संदीप जी, मैं आपने ISI क्यों यहाँ आई उसका जवाब पूछा, मैं जवाब देता हूं। जवाब दीजिए ना, बताइए क्यों आई है ISI में आया हूं, बताइए क्यों आई है ISI। पाकिस्तान के एम्बेसडर के बयान के बारे में क्या कहना चाहते हैं वो बताइए। शांत हो जाए, हमारे बड़े भाई शांत हो जाए। ISI क्यों आई बताइए। प्रभु शांत हो जाइए, मैं बता रहा हूं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सुनिए और मैं बता रहा हूं। आपको याद होगा जब 2008 में ISI हुआ था, 26/11 हुआ था, उसके बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी पाकिस्तान में कि सूजा पाशा जो कि ISI के चीफ है वो खुद भी आके यहाँ जांच कर सकते हैं। फिर वहीं आ गए रिक्वायरमेंट, आप फिर वहीं आ गए। हमने नहीं बुलाया। अरे भाई तो आज आपने कर लूं साहब कंप्लीट कर लूं, बहस क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह कंप्लीट कर लूं, मैं बता रहा हूं हमने क्यों बुलाया, वो क्यों आए, मैं बता रहा हूं, आप शांति से सुन लीजिए। मेरे से आने से पहले आप 20 मिनट बोल रहे थे, अभी मैं उत्तर दे रहा हूं सब चीज की। JIT हिंदुस्तान में आया एक लीगल रिक्वायरमेंट के तहत। क्या उद्देश्य हमारा है संदीप जी? हमारा उद्देश्य है जिन लोगों ने पठानकोट किया, सीधी उंगली से या टेढ़ी उंगली से, उनको दंडित किया जाए। सीधी उंगली से कैसे होगा? सीधी उंगली से ऐसे होगा कि जो इंटरनेशनल लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन के, क्राइम साइट पे आप आने दीजिए, एक्सेस लिमिटेड रखिए, उसके बाद भी नहीं माने तो टेढ़ी उंगली से जिन लोगों ने हमारे लोगों को मारा उनको दंडित करिए। तो अभी सीधी उंगली का काम चल रहा है, सीधी उंगली से नहीं मानेंगे तो उंगली टेढ़ी में एक मिनट, जीडी बख्शी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जीडी बख्शी साहब, आपको भरोसा हो पा रहा है अभी उंगली सीधी थी और टेढ़ी भी की जाएगी? जीडी बख्शी साहब, सीधी उंगली है। जीडी बख्शी साहब बताइए। देखिए ऐसा है, ये हमारी उंगली है, ये मनमोहन जी की उंगली नहीं है, ये मोदी जी की उंगली है। अरे भैया आपकी उंगली तो लाहौर तक पहुंच गई थी मैं शादी अटेंड करने के लिए, और जब आप देख लीजिए क्या है, उसके फौरन बाद जो है पठानकोट हुआ है। ये आपकी सीधी उंगली है, वो आपके टेढ़ी उंगली दिखा रहे हैं बराबर, आप कुछ नहीं कर पा रहे। माफ कीजिए, देखिए मैं कहना यह चाहता हूं कि एक बड़ा लॉन्ग पेंडिंग केस है 26/11 का। अगर हम वाकई ही पाकिस्तान का गुडविल टेस्ट करना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंटेंशंस टेस्ट करना चाहते थे, तो हमको 26/11 के बारे में पहले सेटिस्फैक्शन मांगनी चाहिए थी, जहां पे हमने किलो के हिसाब से जो है एविडेंस पहले ही भेजा हुआ है। एक नए सिरे से चालू जो केस, जिसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन NIA की अभी जारी है, उसको लेके पाकिस्तान को अभी बुला देना, उसको टच स्टोन बना देना कि साहब ये पाकिस्तान के गुड फेथ का टेस्ट है, पाकिस्तान को एक एस्केप क्लॉज देने की बात है। मैं समझता हूं कि जब हम एक प्रिंसिपल और सैद्धांतिक स्टैंड लेते हैं कि पाकिस्तान से बम बंदूक के धमाकों के बीच बातचीत नहीं होगी, तो हमें उस पर स्टिक करना चाहिए एज अ मेजर पावर, एज अ रीजनल। हमें अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। संजय सिंह मुझे ये बताइए, अभी उंगली सीधी रखी हुई है, उंगली टेढ़ी भी की जाएगी, ये डिफेंस दे रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संदीप जी, दरअसल बहस को टोका टोकी के बीच में असली मुद्दे को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं समझता हूं कि आप डिबेट को पूरी तरीके से चला रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि एक दूसरे को टोका टोकी ना करें। आज पूरे देश का सर शर्म से झुका है जो बयान बासित का आया और जो ISI की जांच के बाद जाके पाकिस्तान का स्टैंड पाकिस्तान में बदला, जो अखबारों में आया। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, हमारा अनुभव क्या है संदीप जी, ये महत्वपूर्ण बात है। अटल जी ने नवाज शरीफ को, इसी नवाज शरीफ को
गले लगाया था, लाहौर बस लेके गए, नवाज शरीफ को गले लगाया था, लाहौर बस लेके गए थे। उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ, संसद का हमला हुआ, 26/11 हुआ, दीनानगर हुआ, पठानकोट हुआ, कश्मीर में सीमा का उल्लंघन करके हमारे जवानों को मारा गया, जवानों के सर काटे गए। तब भारतीय जनता पार्टी के मित्र और आदरणीय मोदी जी ये कहते थे, एक के बदले सर काट के 10 सर काट के लाएंगे। लव लेटर लिखना बंद करो, जिस भाषा में बात होनी चाहिए उसी भाषा में बात करो। आपने क्या किया? आप तो बगैर बुलाए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ को जन्मदिन की मुबारकबाद देके आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे हम बार बार कहते रहे, आईएसआई ही देश में आतंकवाद फैला रहा है, हम कातिलों से कत्ल की जांच करा रहे हैं। हम कह रहे हैं आईएसआई वालों आओ, आतंकवाद फैलाने वाले आओ और पठानकोट में न्याय दो हमें। अरे कत्ल हमारा हुआ है, जांच करने के लिए एनआईए को जाना था पाकिस्तान, लेकिन उल्टे हमने आईएसआई को बुला लिया और अब हमारी टीम एनआईए वहां नहीं जा सकती। इस पे बासित का बयान आ गया। तो किस तरह की हम कंफ्यूज्ड फॉरेन पॉलिसी में चल रहे हैं। कभी हम कहते हैं हम बातचीत नहीं करेंगे, फिर हम बैंकॉक में बातचीत करने चले जाते हैं, जन्मदिन की मुबारकबाद देने चले जाते हैं। कभी हम इतने सख्त हो जाते हैं कि कहते हैं खेल नहीं होने देंगे, गुलाम अली को नहीं गाने देंगे। तो मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी की फॉरेन मैं आता हूँ, समझ में आ रहा हूँ। राकेश सिन्हा भी बैठे हैं। दूसरी बात संदीप जी, भाषा का सवाल उठा, उसका जवाब देना मुझे बहुत आवश्यक है। सरकार पे डायरेक्ट हमला हुआ है, भाषा का सवाल जो उठाया गया, दीजिए मुझे संदीप जी। मैं देता हूँ, समझ में आऊंगा आपके पास। अब आपको डिबेट चलाना है, मुझे जवाब देने बताइए आप। चलिए, किसी को अपनी पार्टी को दे रहे हैं। भाषा पे सवाल पूछा गया मुझसे। आदरणीय मोदी जी बहुत ही सभ्य हैं, सुशील हैं, बहुत ही विनम्र हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री की आदरणीय विनम्र जी की मोदी जी की इतनी सौम्य भाषा है। उन्होंने कब किस नेता को क्लीनर कहा था मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कब किस नेता को दाई नहीं रखेंगे कहा था मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट कहा था। देश के रक्षा मंत्री एके एंटनी को पाकिस्तान का एजेंट कहा था। बहुत विनम्र है मोदी जी। उन्होंने कहा था आप रिवर्ट करना चाह रहे हैं। थोड़ा आधा वक्त बीजेपी को दीजिए जितना आपने आम आदमी मैं आपको पूरा वक्त दे रहा हूँ, समय पे आएंगे तो पूरा वक्त मिलेगा। भाषा इस बात को मत बताइए। भाषा पे बताइए। भाजपाई बोलते हैं, भाषा पे भाजपाई बोलते हैं। संजय, मैंने आपको वक्त दिया। संबित पात्रा, आपका काउंटर दे रहा है, आपका काउंटर। इसलिए संबित, इसलिए भाषा इनसे नहीं सीखनी। देख हो गया। आप संजय जी, आपने कहा था बीच में नहीं बोलना है, आप मैं भी बोलता हूं, आप बीच में मत बोलिए। नंबर 1, इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। मैं बताता हूं देश का सर शर्म से कब झुका है। देश का सर शर्म से तब झुका जब एक मंत्री आम आदमी पार्टी के कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आईएसआई के एजेंट। ये सारी डिस्कशन हो चुकी है आपके आने से पहले। इसमें कोई गुरेज, ये मैं दोबारा मैं एक टेप की तरह दोबारा से ये सारी बातें नहीं चलाने को तैयार हूं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, ये बातें हो चुकी हैं, ये आरोप लग चुके हैं। अगर आप डिबेट में लेट आएंगे तो मैं दोबारा से सारी बातें नहीं करूंगा। राकेश सिन्हा को स्क्रीन पर लाइए। 1 मिनट, संजय सिंह और संबित पात्रा को हटाइए, राकेश सिन्हा को स्क्रीन पर लेकर आइए। राकेश सिन्हा, मुझे ये बताइए, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है अभी भी, एनआईए की टीम कब जाएगी पाकिस्तान? कब जाएगी? ये सवाल जायज है क्या? क्या देशवासियों को पता नहीं होना चाहिए? जीआईटी को रेड कार्पेट देते हैं तो हमारी एनआईए कब जाएगी पाकिस्तान? देखिए मैं एक चीज बता दे रहा हूं। देखिए एक बात मैं बता दूं, 7 अप्रैल अंतिम दिन नहीं है भारत पाकिस्तान संबंध में। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, मिलेगा। एनआईए की टीम जाए या ना जाए, अगर पाकिस्तान एनआईए की टीम कब जाए, क्या ये जवाब नहीं मिलना चाहिए? अभी तक तो हम कूटनीति करते थे, कूटनीति के साथ साथ हमें 1971 भी पाकिस्तान को याद दिलाने आता है। ये पोस्चरिंग की बात है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का सवाल खड़ा हो रहा है और आज पाकिस्तान इस बात को, एनआईए की टीम, देखिए ये तो सरकार के प्रवक्ता बताएंगे क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्या स्थिति है। लेकिन भारत सरकार और जो इस विचारधारा के हम साफ तौर पर चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब समय आने पर दे दिया जाएगा। दयाल साहब, क्या ये जवाब हमें नहीं मिलना चाहिए देशवासियों को? देखिए, जेआईटी आई है तो एनआईए कब जाएगी? एनआईए ये अधर में तो नहीं लटक सकता सवाल। एनआईए को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, पर मेरा दूसरा कहना है कि अगर एनआईए जाएगी भी
तब भी उससे कुछ नहीं निकलने वाला है। जैसा जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा कि 8 साल से पाकिस्तान हमारे पूरे दोनों पार्टीज को और पूरे देशवासियों को घुमा रहा है सर्कल्स में। 26/11 पे कोई एक्शन वहां नहीं हुआ, तो अब हम पठानकोट का शुरू करेंगे तो वो 18 साल तक हमको घुमाएगा। ये हमारी जो दोनों पार्टीज को समझना चाहिए, यूपीए को भी और एनडीए को भी। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने वॉइस सैंपल्स में बार बार कहता हूं उन्होंने नहीं दिए हैं, जो कि जो 26/11 हो रहा था पूरा कम्युनिकेशन 3 दिन का उनका जो हुआ वो किस किस के साथ हुआ वो हमें आइडेंटिफाइड है। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी कोर्ट्स, आईएसआई सब लोग मिलके उन्होंने ऐसा जाल रचा है कि वो हमें वॉइस सैंपल नहीं देते। तो सबसे पहले हमारे जो इस समय जो रूल कर रहे हैं वो उनसे कहें कि आप वो सैंपल दीजिए, हमें आपकी नियत पे शक है। नहीं तो पठानकोट को 18 साल घुमाते रहेंगे। एनआईए की टीम अगर जाएगी भी उसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, ये मेरा मानना है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए और हमें अपने हित साधने हैं, पाकिस्तान अपने हित साधेगा। लेकिन यहां पर फिलहाल ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने अपने हित ज्यादा साध लिए हैं और कहीं ना कहीं हम उनके खेल में फंस गए। सरकार को अब क्लैरिटी देनी होगी। एनआईए की टीम कब जाएगी, बातचीत जारी है या नहीं, वो हमारी शर्तों पर हो रही है या नहीं हो रही, ये बात पर भी थोड़ी साफ गोई की जरूरत है। जनरल बख्शी, राकेश सना, दयाल साहब और संजय सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा बीच में उठकर चले गए। पहले आधे घंटा लेट आते हैं और उसके बाद अपने हिसाब से चर्चा चलाना चाहते हैं। वो बानगी आपने खुद देखी है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।